तो इसमें हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होता है जहाँ से, उस तरह के जो टॉपिक्स हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, उसको देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ जो है कहाँ निवास करती हैं उसको हम समझते हैं। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, अनुसूचित जाति नहीं जनजाति है, इसकी जो संख्या का है लगभग 1.09% भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो जितनी जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, उसका 1.09% कहाँ पर निवास करता है, तो उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज 2011 के अनुसार जो 0.6% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, मान लीजिए 100 है, तो उसका 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति है। तो राष्ट्रपति संविधान के राष्ट्रपति के संविधान आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 में संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो पहले 5 था, अब 10 लोग और को दे दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति समूह कौन कौन है, तो गोंड है, गोंड समूह, खरवार समूह, हरिया, बैगा, अगरिया, पंखा, पनिका, चेरो, भुइया, भुइया अलग अलग है, पटारी, परहिया आदि जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, इसके अतिरिक्त भोटिया, बुक्सा या बोक्सा कहते हैं इनको, जौनसारी, राजी, थारू, महिगिरी आदि जनजातियां समुदाय भी यहाँ कथित स्थानों पर पाई जाती हैं अल्पसंख्या में। ठीक है, 2011 के अनुसार जो है गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह था। ठीक है, जो गोंड समूह है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसमें 5,69,035 हैं लोग। ठीक है, इसके बाद जो है खरवार समूह आता है 1,60,676, उसके बाद थारू आता है। ठीक है, थारू का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जालौन में और अयोध्या में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। थारू समूह के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, क्या है थारू समूह, तो याद रखिएगा इनके बारे में। तो थारू, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति जो है थारू पाई जाती है, क्योंकि जो थारू समूह है इसके अंदर कई जनजातियां हैं, जिसमें थारू जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई एवं बलरामपुर में निवास करती है। तो तराई क्षेत्रों में निवास करती है और गोरखपुर के और बलरामपुर में। थारू जनजाति के लोग किरांत वंश के, एग्जाम में पूछा था किस वंश के हैं, जो थारू है किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजातियों के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है, कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति है और चमड़ी का रंग पीला है इनके। थारू जनजाति के लोग का मुख्य भोजन चावल है। ठीक है, दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिझनी और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिझनी मतलब दोपहर खाना तो मिझनी कहते हैं उसको, और शाम के भोजन को बेरी कहते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। नरकुल जो होता है उसे करते हैं। थारू जनजाति के लोग की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार और प्रजा से संबंधित है, संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। ठीक है, थारू जनजाति के लोग जो दीपावली को शोक का पर्व मनाते हैं, तो कई बार क्या मैं पूछा इंपॉर्टेंट है, तो शोक, दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है, तो थारू जनजाति मनाता है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है, बदला विवाह। ठीक है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई, किसके लिए, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। बजहर क्या है, तो बजहर नामक जो पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बजहर। उत्तर प्रदेश में थारू निवास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। ठीक है, अगला इसमें जौनसारी है। तो जौनसारी जनजाति द्वारा बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव मनाया जाता है। तो बिस्सू, पांचोई, दियाई उत्सव मनाया जाता है। रासो, घुमसू, घेला, घोड़ो, धी, घुंडा, घुड़चा और जंगबाजी, सराई, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, रासो है, घुमसू है, झेला है, घोड़ो है, धी है, घुड़चा है, जंगबाजी है, सराई है, अंडे कांडे नृत्य जौनसारी से संबंधित है। बुक्सा या भोक्सा जिसको कहते हैं, क्या है बुक्सा, तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजदूत घराने से है। तो पटवार राजदूत घराने से किसका संबंध है, तो बुक्सा का है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण है, जैसे कि निम्न स्तर के लोग, उच्च स्तर के लोग, मध्य स्तर के लोग, तो स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बोलचाल में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत होता है, तखत। बुक्सा जनजाति की पंचायत जो होती है उसमें जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको तखत कहा जाता है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। चामुंडा देवी की पूजा कौन करता है, तो बुक्सा जनजाति के लोग करते हैं।
अगला इसमें कि बुक्सा जनजाति के लोग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ हुई थी। अनुसूचित जातियां 2003 के घोषित आंकड़ों के अनुसार कौन कौन किस तरह से है देखिए। तो गोंड समूह जो है, गोंड, घुरिया, नायक, गोंड समूह में आते हैं गोंड, घुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड आते हैं। ठीक है, इसी महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर और चंदौली और भदोही में पाए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हर जगह लगभग बहुत ज़्यादा जिलों में पाए जाते हैं। खरवार समूह जो है, खरवार या खैरवार कहते हैं इनको, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में है। सहरा, सहरया, सहरया जो है ललितपुर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिंगल वाला ये पूछता है, जो सहरया है ललितपुर में है। परहिया जो है, परहिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा और पनिका जो है सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में पाए जाते हैं। अगरिया जो है सोनभद्र में है, पटारी सोनभद्र में है, चेरो सोनभद्र में और वाराणसी में है। भुइयाँ या भुइयाँ सोनभद्र में है। तो देखिए पटारी जो है, चेरो जो है वाराणसी में पाई जाती है, चेरो जो है वो वाराणसी में भी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। नोट 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा गोंड समूह के जनपद में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही शामिल किए गए थे 2022 में। अगला है माहीगर। माहीगीर क्या है? माहीगीर जनजाति समुदाय जो है उत्तर प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल थे। माही जनजाति समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। बिजनौर में पाए जाते हैं ये। माहीगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म को अनुयायी हैं। तो भाई इस्लाम धर्म के अनुयायी है माहीगीर। माहीगीर समुदाय अर्थव्यवस्था मुख्य आधार, उनका मछली पकड़ना उनका मुख्य जो आधार है, वो मछली पकड़ते हैं। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि वर्तमान में भी यह भारत में किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। ठीक है, जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है किसी अन्य उसमें। स्वतंत्रता से पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया था, यदि वर्तमान में यह भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में लिस्टेड नहीं है, अनुसूचित नहीं है। खरवार जो है, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिले में पाए जाते हैं। खरवार जनजाति के प्रमुख उपजातियों में सूरजवंशी हैं, पतबंदी हैं, दौतलबंदी है, खेरी है, राउत है, गौगती है, मौगती है और मोझायाली, गंझू, आर्मिया, ये सब हैं इसमें। खरवार जनजाति का मूल निवास जो क्षेत्र पलामू क्षेत्र है झारखंड का। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं बदौस, बनसंती, दुल्हादेव, घसमान और गोरैया। ठीक है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। कर्मा जो नृत्य है खरवार जनजाति का है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। अगला सोनभद्र मार्ट योजना क्या थी भाई? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति विकास के लिए 2001 से 2002 के बीच लागू की गई थी। उसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने वाले पर रोक लगा के रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। सेनेट्रो मार्ट योजना। अगला इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट याद रखिए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, तो जानने की बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अयोध्या धाम अयोध्या में है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है। अगला प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। आगरा खेरिया हवाई अड्डा प्रस्तावित है आगरा में। नाम इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? तो सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। हिंडन जो है हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसीपुर में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा जो है कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा जो है बरेली में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अमेठी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी फुर्सतगंज अमेठी में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी में। भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में। अलीगढ़ एयरपोर्ट सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर एयरफील्ड स्थापित है। बस एयरफील्ड स्थापित है यहाँ पे। ठीक है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। ठीक है, निजी हवाई अड्डा। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। और भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में भी स्थित है। कल्याणपुर हवाई अड्डा IIT कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों के लिए उड़ान प्रयोगशाला का भाग है।
अगला है उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई पेयजल संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बहुनदी घटना जो इस प्रकार है। तो गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, रिहंद बांध परियोजना पिपरी सोनभद्र में है, इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त जो परियोजना है, बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है, राजघाट बांध परियोजना, ठीक है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल पर स्थित राज्य में शामिल है, इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें शामिल है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना है, ठीक है। अगर देखते हैं बिजनौर में कौन है, तो रामगंगा परियोजना है बिजनौर में। तो रामगंगा काठी बांध जो है रामगंगा नदी पर ही है। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर बनाया पर बनवासा है, बना है, ठीक है, उत्तराखंड नेपाल सीमा पर। शारदा जल विद्युत परियोजना जो है शारदा नदी पर उत्तराखंड नेपाल सीमा पर अवस्थित है। अगला यहाँ देखिए गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन कौन है? तो महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है और गोरखपुर इसमें शामिल है। 4 राज्य जो हैं इसमें आते हैं, गंडक परियोजना में लाभान्वित होते हैं 4 राज्य, 4 मतलब डिस्ट्रिक्ट। मसू मूसा खंड बांध उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, कर्मनाशा नदी पर मूसा खंड बांध है जी, ठीक है। सोनभद्र में बल्लभ सागर पंथ है, जलाशय रिहंद नदी पिपरी पर रिहंद परियोजना है और कन्हार बांध है, कन्हार नदी पे कन्हार बांध है, ठीक है। मिर्जापुर में मेजा जलाशय बांध है बेलन नदी पर, कहाँ पे? तो मिर्जापुर में। महोबा में अर्जुन बांध और अर्जुन नदी पे है। ललितपुर में राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है माता टीला बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय भी कहते हैं इसको, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त जो है परियोजना है। अगला है झांसी में है पथरई बांध, पथरई नदी और सुखनाई नदी पर है, झांसी में है, ठीक है। हमीरपुर में मौहदा बांध जो है हमीरपुर में है, बिरमा नदी पे। हमीरपुर में है बिरमा नदी मौदहा बांध, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है, ठीक है। तो मथुरा में है गोकुल बैराज परियोजना, यमुना नदी पेयजल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा मामला था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो उप खनिज एवं प्रमुख जिले हैं कौन कौन से? तो उप खनिज जैसे सिलिका सैंड है, सिलिका सैंड प्रयागराज में मिलता है, बारा और शंकरगढ़ में, चित्रकूट में, बांदा में, अलीगढ़ में मिलता है। तो सिलिका सैंड जब मिलान करता है तो प्रयागराज उसमें देता है, तो याद रखिएगा इसको। डायस्पोर एंड पायरोफाइलाइट हमीरपुर में है, ललितपुर में, झांसी, महोबा। तो ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उस वाले एरिया मिलता है। क्वार्टजाइट खंडा गिट्टी चंदौली, मथुरा और प्रयागराज में मिलता है। ग्रेनाइट खंडा और गिट्टी जो है कहाँ मिलता है? तो बांदा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र में मिलता है। डोलोमाइट एंड खड्डा गिट्टी कहाँ मिलता है? डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है, बांदा में मिलता है। डोलोमाइट पूछे बार बार, सोनभद्र में मिलान कराता है, याद रखिएगा। सैंडस्टोन ब्लॉक एंड खड्डा गिट्टी, सैंडस्टोन ब्लॉक अगर पूछता है तो सोनभद्र में, मिर्जापुर में, प्रयागराज में, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, चंदौली। बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में मिलता है, सहारनपुर में और बिजनौर में मिलता है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ नदियाँ जब प्रवेश करती हैं तो थोड़ा बाजरी बोल्डर यहाँ पे बड़े बड़े, थोड़ा सा जैसे बालू से थोड़ा बड़ा बड़ा वहाँ पे जो संरचना मिलती है उसको बजरी बोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला है इसका, सहारनपुर और बिजनौर में। अगला है बालू मोरम क्या है भाई? तो जालौन बालू मोरम, जो बालू या मोरम कहाँ मिलता है? तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र में। साधारण बालू जो है हाथरस में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में मिलता था। हाथरस में नहीं मिलता, मेरठ में, जब मुजफ्फरनगर में, अमेठी में और जौनपुर में नहीं मिलता है, और बाकी इसको छोड़कर सभी जो है जिलों में आपको साधारण बालू मिल जाएगा जहाँ पे नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश की जो अभी देखे थे जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन कहाँ कहाँ हैं? तो जल विद्युत है परियोजना, नदी और स्थल है। तो खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? असन नदी पे है, सहारनपुर में है। माता टीला जो है बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। निर्गाजनी चित्तौड़ ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पे है, मुजफ्फरनगर में। सलावा भोला ऊपरी गंगा नहर पे, गंगा नदी मेरठ में है। ओबरा जो है रिहंद बांध पे है, सोनभद्र में। राजघाट बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। रिहंद नदी सोनभद्र में। बेलका और बेबल पूर्वी यमुना नहर, यमुना, सहारनपुर में ये अवस्थित है, ठीक है। अगला इसमें कि शीतला कहाँ पे भाई? तो शीतला जो है बेतवा नदी पे, झांसी में शीतला, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चिन्हित नई जल विद्युत परियोजनाएं तो कहाँ कहाँ है? तो खैरी है सहारनपुर में, माधो 1 है पीलीभीत में, माधो 2 है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर नाहिल
शाहजहांपुर में है, रामगंगा जो है बिजनौर में है, बाणगंगा 1 मिर्जापुर में, बाणगंगा 2 मिर्जापुर में, केन 1 बांदा में, केन 2 जो है ये भी जो बांदा में है। ठीक है, इसके अलावा जो है बंदरान है, बंदरान कहाँ है? ललितपुर में। कर्मनासा नदी चंदौली में है, कर्मनासा जो है चंदौली में। शारदा सागर जो है, शारदा सागर पीलीभीत में है। डुंडा जो है पीलीभीत में है। मलकपुर रेहनी जो है सहारनपुर में, और मेजा जो है मिर्जापुर में है, मेजा। इसमें दिया प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको चूना या लाइमस्टोन सोनभद्र में मिलेगा, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में मिलेगा। तो सिंगरौली जो है कहाँ पे है? सोनभद्र में, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है बांदा में मिल सकता है, वाराणसी में, ललितपुर में, चित्रकूट में। डोलोमाइट बारी सोनभद्र में मिलेगा और बांदा में मिलता है, बारी। सिलिका बालू प्रयागराज में, बांदा में, अलीगढ़, चित्रकूट में। तो इसको मैंने देखा था, हम लोग देखा है इसको, फिर दोबारा देख लेते हैं और भी ज़्यादा। तो पोटास लवण कहाँ मिलता है भैया? प्रयागराज में, चंदौली में, बांदा में, झांसी में, सोनभद्र में। तो प्रयागराज में सर्वाधिक पोटास लवण मिलता है। एडालुसाइट जो है सोनभद्र, मिर्जापुर में। पायरोफाइलाइट झांसी में, ललितपुर में, महोबा में, हमीरपुर में। सेल खड़ी हमीरपुर में, झांसी में। पायराइट जो है सोनभद्र में मिलता है। रॉक फॉस्फेट मिलेगा आपको ललितपुर में। फायर क्ले सोनभद्र में, इंपॉर्टेंट है फायर क्ले सोनभद्र में। हीरा जो है बांदा में और मिर्जापुर में, 2 जगह उत्तर प्रदेश में हीरा मिलता है, बांदा में और मिर्जापुर में। सोना सोनभद्र और ललितपुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में मिलता है, सोनराई में। ठीक है, तांबा जो है सोनराई में मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया सोनराई कहाँ पे है, तो ललितपुर में है, याद रखना है। तांबा यहाँ मिलता है। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, एकमात्र जगह ललितपुर में। संगमरमर आपको मिर्जापुर में, सोनभद्र में मिलेगा। एस्बेस्टस आपको मिर्जापुर और झांसी मिल सकता है। जिप्सम आपको झांसी और हमीरपुर में मिल सकता है। ठीक है, जिप्सम जो है हमीरपुर, झांसी। सैंडस्टोन जो है मिर्जापुर में मिलेगा आपको। डाइस्पोर जो है हमीरपुर, झांसी, महोबा या ललितपुर में। ग्रेनाइट बांदा में, झांसी में, हमीरपुर में, ललितपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र में। लौह अयस्क या जिसको हेमेटाइट कहते हैं वो ललितपुर में मिलता है, लौह अयस्क। कैल्साइट मिर्जापुर में मिलता है। चाइना क्ले इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र और बांदा में मिलता है चाइना क्ले। चाइना क्ले जो है आपको मिलेगा सोनभद्र और बांदा में। फेल्सपार जो है झांसी मिलता है, फेल्सपार भी पूछा है झांसी में। सिलीमेनाइट जो है सोनभद्र में मिलता है, सिनीमेनाइट। ठीक है, अगला गेरू जो है बांदा में। तो गेर जो आती है, गेरू जो गेरुआ रंग वाला गेरू जो होता है, ओचर कहते हैं इसको, तो बांदा में मिलता है। क्वार्टज जो है झांसी में, ललितपुर में और महोबा में मिलता है क्वार्टज। अगला एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिलावार जो है कौन कौन से उत्पाद हैं। तो अमरोहा में आपको मिलेगा वाद्य यंत्र, जैसे ढोलक मिलता है। रेडीमेड गारमेंट्स मिलेगा, धातु और काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प मिलेगा यहाँ पे अमेठी अमरोहा में। तो अमरोहा में ढोलक पसंद है, मतलब ढोलक फेवरेट है 101 उत्पाद के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ढोलक। तो वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स देते भी सही है, और धातु और काष्ठ हस्तशिल्प भी। अमेठी में एक ही चीज़ है, मूज उत्पाद इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अमेठी में मूज उत्पाद है। अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर तथा मेटल हैंडीक्राफ्ट है। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उद्योग है, अम्बेडकर नगर में। आजमगढ़ में काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ वो मिलती हैं। बस्ती में आपको मिलेगा काष्ठ शिल्प या वुड क्राफ्ट मिलता है। सिरका उत्पादन जो है बस्ती में सर्वाधिक होता है। ठीक है, बहराइच में आपको गेहूँ डंठल मिलेगा। हस्तशिल्प में जो गेहूँ डंठल होती है उसका जो पंखा मूकने वाला डलिया, कई अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है जो हाथ से बनाई थी, हस्तशिल्प से, तो बहराइच में मिलता है। उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण बहराइच में है। बागपत में घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग मिलेगा। कृषि मशीनरी एवं संबंधित उपकरण मिलेंगे। बाराबंकी वस्त्र उद्योग है। बिजनौर जो है काष्ठ कला या वुड क्राफ्ट एवं ब्रश संबंधित उत्पाद जो है यहाँ पे अच्छे से मिलते हैं। इसके अलावा आगरा में आपको चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मिलेगा आपको। मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद, पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर जो है आपको आगरा में मिलेंगे। ये नया जुड़ा है, सभी प्रकार के फुटवेयर अभी जल्दी जुड़ा गया है। इटावा में वस्त्र उद्योग, दिया और सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई मिलेगा। वस्त्र उद्योग, सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई। प्रयागराज में मूंज उत्पादन था, मूंज का उत्पाद जो प्रयागराज में मिलेगा आपको। उन्नाव में जरी, जरदोरी एवं चर्म उत्पाद। एटा में मिलेगा आपको घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद और चिकोरी उत्पाद। औरैया में दुग्ध प्रसंस्करण, देसी घी मिलता है। कन्नौज में इत्र मिलेगा आपको। कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन मिलेंगे। कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद मिलेगा। कासगंज में जरी जरदोजी मिलेगा। कुशीनगर में केले के रेशे फाइबर से बना उत्पाद और केले का उत्पाद आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगा कुशीनगर में। कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला ज़्यादा मिलेगा। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामग्री, धातु उत्पाद एवं वस्त्र परिधान मिलेगा आपको। गाजीपुर में जूट वाला हैंगिंग बैग मिलेगा। जूट वाला जो बैग मिलता है गाजीपुर में मिलता है। गोरखपुर में टेराकोटा है और रेडीमेड गारमेंट्स मिलेंगे इस पर। ठीक है, जूट वाले, गाजीपुर के जूट वाला जो हैंगिंग झोला होता है वो मिलता है। गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण, दालें मिलेगा वहाँ पे गोंडा में। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट्स। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। चंदौली में जरी जरदोजी, काला नमक चावल। जालौन में हस्तशिल्प, कागज कला। जौनपुर में ऊनी कालीन की दरी मिलती है। ऊनी कालीन की दरी जो आपको जौनपुर में मिलेगी। झांसी में आपको मिलेगा क्या, तो सॉफ्ट टॉयज मिलता है झांसी में। देवरिया में सजावट के सामान, कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट्स मिलेंगे। पीलीभीत में बांसुरी, लकड़ी के उत्पाद मिलेंगे। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, आंवला मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण आंवले का। फतेहपुर में बेडशीट आपको बढ़िया मिलेगी। आयरनपुर
आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स भी यहाँ पे अच्छा है। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी। फिरोजाबाद में कांच उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण मिलेगा फिरोजाबाद में। अयोध्या में आपको गुड़ मिलेगा। बदायूं में आपको मिलता है जरी जरदोजी। रायबरेली या बरेली में मिलेगा आपको जरी जरदोजी। बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग और लकड़ी के उत्पाद, तो बांस के उत्पाद भी आपको बरेली में मिलेंगे। बलरामपुर में क्या मिलेगा भाई, तो बलरामपुर में मिलेगा खाद्य प्रसंस्करण दालें। बलिया में बिंदी टिकुली जिसको कहते हैं उत्पाद और सत्तू। सत्तू अभी हाल ही में इसको मिला है, ठीक है। अगला है बांदा। बांदा में सजर पत्थर शिल्प मिलेगा। सजर पत्थर शिल्प बांदा में। बुलंदशहर में मिलेगा आपको चीनी मिट्टी के उत्पाद, सिरामिक के उत्पाद मिलेंगे, चीनी मिट्टी के उत्पाद या सिरामिक उत्पाद। मऊ में वस्त्र उद्योग। मथुरा में आपको मिलेगा स्वच्छता संबंधी सैनिटरी फिटिंग्स तथा ठाकुर जी की पोशाक। श्री मूर्ति एवं श्री श्रृंगार मूर्ति एवं कठी माला उत्पाद मिलेगा, ठीक है। महाराजगंज में फर्नीचर मिलेगा। महोबा में गौरा पत्थर शिल्प मिलेगा। मिर्जापुर में कालीन एवं धातु पीतल उद्योग मिलेगा। मुजफ्फरनगर का गुड़ है। मुरादाबाद की धातु शिल्प है, पीतल की शिल्प है। मेरठ में खेल के सामान मिलेंगे आपको। मैनपुरी में तरकासी कला मिलेगी। रामपुर में आपको मिलेगा पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क और मेथा मिलेगा। मेथा मतलब होता है पुदीना। रायबरेली में आपको मिलेगा काष्ठ कला और वुड वर्क। लखनऊ में मिलेगा चिकनकारी और जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प एवं गुड़ के उत्पाद, ठीक है। देखिए लखीमपुर खीरी में मिलेगा आपको जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद। ललितपुर में जरी शिल्प, साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी। वाराणसी में मिलेगा बनारसी रेशम साड़ी मिलेगा आपको। शामली में लौह कला मिलेगी। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी मिलेगा। और श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प मिलेगा आपको श्रावस्ती में। संभल में मिलेगा आपको हस्तशिल्प, सींग एवं अस्थि के उत्पाद मिलेगा संभल में। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी मिलेगी। वुड क्राफ्टिंग और होजरी उत्पाद मिलेगा। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है। सीतापुर में दरी बनती है। सुल्तानपुर में मूंज के उत्पाद हैं। सोनभद्र में कालीन है। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन, ब्रासवेयर क्राफ्ट है। भदोही में कालीन या दरी है। हमीरपुर में जूता धातु उत्पाद है। हरदोई में हथकरघा हैंडलूम है। हाथरस की हींग है। हापुड़ के घरेलू सजावटी सामान, होम फर्निशिंग मिलेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जो उपस्थित जो प्रमुख कारखाने हैं कहाँ पे, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो मड़ुआडीह बनारसी में है। सिंगरौली कोयला खान जो सोनभद्र में है। उर्वरक कारखाने जो है आपको फूलपुर में मिलेगा, गोरखपुर में मिलेगा, गोंडा में मिलेगा, आंवला बरेली में मिलेगा, ठीक है। उर्वरक मॉडर्न बेकरीज कानपुर में इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली और नैनी प्रयागराज में है। रायबरेली में भी है, नैनी में भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में है, कानपुर में, अमेठी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट, तो डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है, इंपॉर्टेंट है ये, टुंडला फिरोजाबाद। डीप फ्रीज मीट प्लांट जो है टुंडला फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। सीमेंट कारखाना चुर्क या डाला सोनभद्र में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड जो है लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। उर्वरक कारखाना इफको जो आंवला बरेली या फूलपुर प्रयागराज में है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में भाई, रिफाइनरी मथुरा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्री एल्युमिनियम की रेणुकूट सोनभद्र में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में भी है, कानपुर में है भी नहीं। उद्योग है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, दरी उद्योग है सीतापुर में। बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, ठीक है। गलीचा निर्माण अगर देखें तो आगरा है, वाराणसी है, भदोही है, मिर्जापुर में गलीचा निर्माण होता है। दिया सलाई उद्योग बरेली में है, सहारनपुर में, प्रयागराज में, मेरठ में, रामपुर में है। साबुन उद्योग कानपुर में, आगरा में, मोदी नगर गाजियाबाद में है और मेरठ में है, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा जो है जीआई टैग भी मिला है। खुर्जा बुलंदशहर में खुर्जा है और गाजियाबाद में चीनी के बर्तन। नल के पाइप जो है आपको प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में मिलेंगे। औषधि निर्माण कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, सहारनपुर में मिलेंगे। टार्च का निर्माण ओनली लखनऊ में होगा। रंग रोगन एवं वार्निश, रंग रोगन एवं जो वार्निश होता है कानपुर में, मेरठ में, मोदी नगर जो है कहाँ पे है, गाजियाबाद में मोदी नगर है, वहाँ पे, बरेली में, लखनऊ में होता है। सिगरेट का निर्माण सहारनपुर और गाजियाबाद में होता है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र जो है मेरठ में है, देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद है, टांडा है, मगहर है, मऊ है, मुबारकपुर है। हथकरघा और सूती वस्त्र। कंबल निर्माण मुजफ्फरपुर, नजीबाबाद, लाबड़, मेटर में। अगला है लकड़ी के फर्नीचर, हाथरस में, वाराणसी में, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी पर जो नक्काशी है सहारनपुर और नगीना में, नगीना सीट जहाँ भीम आर्मी के जो हैं आज़ाद खान है उनका, वो जीते हैं वहाँ पे। अगला है लकड़ी के खिलौने, लखनऊ और वाराणसी में। बेंत की छड़ियाँ बरेली में। खेल का सामान आगरा और मेरठ में। पीतल और कलई के बर्तन जो है वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, बड़ौत, ठीक, बड़ौत में, ठीक है। बर्तन पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद और मिर्जापुर में होता है। बर्तन पर कलई और जो नक्काशी होती है। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियाँ, छुरे ये हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में होता है। पीतल की मूर्तियां मथुरा में हैं। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में है। जरी, चिकनकारी और गोटे जो है लखनऊ और वाराणसी में।
इनका काम होता है। और हाथ से कागज बनता है मथुरा में मथुरा में, कल्पी में, कागजी सराय में हाथ से कागज बनता है, मथुरा में बनता है, काल्पी में बनता है। इत्र और सुगंधित सुगंधित तेल जो है कन्नौज में बनते हैं, गाजीपुर में हैं, जौनपुर में, लखनऊ में और प्रयागराज में होते हैं। इत्र और सुगंधित तेल। मिट्टी के खिलौने आगरा में बनते हैं। बिस्किट जो है मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ में बिस्किट बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो वर्ष 1991 में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थितियों को सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र में सहभागिता का प्रोत्साहन देना था। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थिति जो है 18 मार्च 2025 तक इस प्रकार है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उत्तर प्रदेश में, तो सेज एक्ट 2005 में आया था। औपचारिक स्वीकृति इसको सेज को 24 है भारत उसमें। तो औपचारिक स्वीकृति प्राप्त जो सेज हैं 24 हैं। इसके अतिरिक्त 2 सेज 2005 के अधिनियम से पूर्व स्थापित किए गए थे। ठीक है, सेज एक्ट 2025 के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज जो है 1 है। अधिसूचित सेज जो है 24 है। 21 सेज एक्ट 2025 के तहत हैं और 2 सेज जो है एक्ट से पूर्व हैं। ठीक है, तो 23 है। 18 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल संचालित 13 ऑपरेशनल सेज हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इस प्रकार हैं। तो नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नोएडा में है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद में। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा में है। विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। CVU डेवलपमेंट लिमिटेड नोएडा में है। ठीक है, इस तरह से जाके 13 जो है ऑपरेशनल है 2025 तक। ठीक है, ये सब बात है। अगला है इसमें, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। उत्तर प्रदेश पर चीनी उत्पादन जिले में गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, बरेली है चीनी उत्पाद के जिले। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरपुर एवं मेरठ जिला है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, तीसरा स्थान है। सूती वस्त्र उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर जिले में अवस्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, तो ये सब है। अगला है जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का मेन लक्ष्य क्या था, तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करना। प्रदेश में 3 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करना। प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण पार्क को स्थापित करना। प्रदेश में 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना और फैब्स इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण को आकर्षित करना जो लक्ष्य था। इस नीति को 2022 में संशोधित किया गया और तदनुसार यथाशक्ति नीति के प्रमुख जो प्रावधान नीचे दिए गए हैं। थोड़ा देख लेते हैं पूर्वी यमुना नहर के बारे में, एग्जाम में पूछता है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यमुनानगर हरियाणा से निकलती है। यह नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर मुगल काल में निर्मित हुई थी और शाहजहां के शासनकाल में अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। संभवतः मोहम्मद शाह ने 1719 से 1784 में इसे निर्मित किया था। ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार और पुनरुद्धार के पश्चात 1830 में इस नहर को प्रथम बार प्रारंभ किया गया। पूर्वी यमुना नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जिले में सिंचाई कराती है। ठीक है, इस नहर प्रणाली में से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज यमुना नहर हरियाणा से निकट हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया था। आगरा नहर कहाँ भाई, तो आगरा नहर का उद्गम जो है यमुना नदी के दाहिने तट से ओखला से होता है। ठीक है, आगरा नहर यमुना नदी से निकलती है। इसका निर्माण पूरा 1878 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगरा नहर तंत्र की लंबाई जो है 1874 किलोमीटर की है। 1874 किलोमीटर लंबाई है इसकी भाई, जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई जो है 60 किलोमीटर है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर में सिंचाई उपलब्ध कराता है। ऊपरी गंगा जो नहर है, तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार उत्तराखंड में है। इसकी कुल लंबाई जो 6496 किलोमीटर है, जबकि मुख्य इसकी लंबाई 298 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों की सिंचाई उपलब्ध कराती है। इस परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी कॉटली हैं। इस नहर के प्रथम 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था इसमें। निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर की प्रणाली की कुल लंबाई जो है 8217 किलोमीटर है। निचली गंगा का निर्माण पूरा हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, निचली गंगा नहर प्रणाली में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज जिला इसमें आता है सिंचाई में।
शारदा नहर, तो शारदा नहर कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश की सब उत्तर प्रदेश उत्तर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी प्रणाली कौन सी नहर है? तो शारदा नहर इंपॉर्टेंट है। खटीमा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड से शारदा नहर पर स्थित है। शारदा नहर का उद्गम जो है बनबासा उत्तराखंड नेपाल सीमा के निकट टनकपुर के पास है। शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ। 1928 में जलापूर्ति प्रारंभ हुई। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। शारदा नहर तंत्र में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज जिलों में सिंचाई होती है। तो काफ़ी बड़ी इसका जो है क्षेत्र है। ठीक है। शारदा का सहायक परियोजना है। शारदा का सहायक परियोजना, तो शारदा नहर प्रणाली के निचले भाग में स्थित जिले में जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो कराने हेतु घाघरा नदी का जल उपयोग करते हुए 1968-69 में शारदा सहायक परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत प्रमुख 1974 में जल आपूर्ति शुरू हुई। इस परियोजना से लाभान्वित जिले में लखनऊ, बरेली, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया। देवरिया नहीं है, आजमगढ़ है, मऊ है, गोरखपुर, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया नहीं है इसमें। ठीक है। अन्य नहर जो है जिसमें देखेंगे तो बेतवा नहर है, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले को सिंचाई करती है। रामगंगा नहर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिले को सिंचाई करती है। सरयू नहर जो है प्रदेश की बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती में सिंचाई उपलब्ध कराती है। गोकुल बैराज जो है मथुरा में है। गंगा जल बैराज, लौकुश बैराज और आगरा बैराज पेयजल परियोजना इसी पे है। अगला गुरसराय एवं मदर नहर, उद्गम स्थल माठा तिल्ला बांध है इसका, गुरसराय और मदर नहर। सपरार नहर जो है झांसी व हमीरपुर जिले में सिंचाई उपलब्ध कराता है। धसान जो है रिवर है, हमीरपुर जिले में धसान नदी भी उत्तर प्रदेश में ही है, हमीरपुर जिले में सिंचाई उपलब्ध कराती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहर उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, हमीरपुर जिले में सिंचाई उपलब्ध कराती है। बेलन नहर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई उपलब्ध कराती है। और नगवा बांध की नहर जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में कराती है। केन नहर जो है बांदा जिले का गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया, महाराजगंज जिलों की सिंचाई होती है। अगला इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? आम के उत्पादन के लिए प्रमुख जो है लखनऊ है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है। गन्ने के उत्पादन में तराई क्षेत्र आगे हैं। आंवला प्रतापगढ़ और प्रयागराज में है। अमरूद जो है शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद में। हल्दी बुलंदशहर क्षेत्र में। अफीम बाराबंकी में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग के केंद्र जो है प्रयागराज, इलाहाबाद में है। अमरूद के लिए गाजीपुर राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर जिले में होती है। संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र में से एक लखनऊ में स्थापित है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। प्रदेश में वर्ष 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी स्थापित किए गए थे। उत्तर प्रदेश के निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कृषि निर्यात क्षेत्र तो आलू का जो है आगरा में हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद एवं फिरोजाबाद में आलू निर्यात होता है। इसमें शामिल जिले हैं। आम और सब्जियां, आम सब्जियों में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। आम जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा। बासमती चावल में बरेली है, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत इसमें आते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल आंवला का उत्पादन का 30% से अधिक भाग उत्पादित किया जाता है। 23-24 तथा 2025 सेकेंड के संदर्भ में आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो मध्य प्रदेश में आंवला सर्वाधिक होता है, फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला इसमें उत्तर प्रदेश में पंछी विहार कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा। तो पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पंछी अभयारण्य, उन्नाव में है, 1984 में बना था। समसपुर पंछी विहार 1987 में रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य 1988 में बना था, कन्नौज में। लाख बहोसी कन्नौज में है। ओखला 1990 गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद। बखीरा पंछी अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य 1990 में बना था, संत कबीर नगर में बखीरा। सांडी जो है हरदोई में 1990 में हरदोई में है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर पंछी अभयारण्य जो है प्रतापगढ़ में 2003 में बना था। शेखा झील पंछी अभयारण्य 2016 में बना था, अलीगढ़ में। सामान्य पक्षी अभयारण्य 1990 में बना था, मैनपुरी में। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल जो पंछी विहार कहते हैं 1991 में बलिया में बना था। सुर सरोवर पंछी अभयारण्य 1991 में आगरा इटावा में बना था। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 1990 में गोंडा में बना था। विजय सागर पंछी विहार जो 1990 में महोबा में बना था। पटना पंछी विहार 1990 में एटा में बना था। और चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र मेजा प्रयागराज में ये बना था। ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार कौन कौन से है?
तो चंद्रभागा वन्यजीव विहार 1957 में बना था, 78 वर्ग किलोमीटर में फैला। चंदौली, चिंकारा, सांबल, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी पाए जाते हैं। किशनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 1972 में बना, 203.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। लखीमपुर, मतलब किशनपुर में लखीमपुर, चीतल, तेंदुआ, हिरन और बारहसिंगा इसमें आते हैं। कतरनिया घाट जो है वन्यजीव अभयारण्य, बहराइच, तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी इसमें आते हैं, उन्हें क्षेत्र में बना था। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में बना था, चित्रकूट में है ये। तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, रानीपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है कहाँ पे है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में बना था, ललितपुर में है। बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा आदि इसमें आते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में बना था, और ये जो है आगरा, इटावा, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है मिर्जापुर, सोनभद्र में है। तेलंगाना, चिंकारा, काला हिरन और हिरन और भालू आदि इसमें आते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है बारहसिंग राज्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में। ये मेरठ में हाड़पुर, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, लकड़बग्गा, बारहसिंगा, मगरमच्छ और चीतल आदि इसमें फैले हुए हैं। अगला है सोहाबी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सोहाबी बरवा जो है 1987 में बना था, महाराजगंज, चीतल, शेर आदि। सोहलबा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में बना था, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, चीतल, शेर आदि इसमें है। सोहेलवा जो वन्यजीव अभयारण्य है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य जो मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही में कछुआ जो है वन्यजीव विहार है, 2022 में बना था। 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कछुआ वन्यजीव विहार प्रयागराज में है, मिर्जापुर, भदोही में है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में पहला है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में समझते हैं। उससे पहले नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। इसका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में बिंद द्वारा निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में घाघरा है, गोमती है, चंबल है, सोन है, करमनासा है, चंद्रभागा है, रिहंद है, बेलन है, धसान नदी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में देखेंगे तो गंगा है, यमुना है, काली है, शारदा नदी है। काली या शारदा नदी दोनों एक ही हैं। रामगंगा है, घाघरा है, गंडक और राप्ती नदियां हैं। ठीक है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, राप्ती भी हिमालय से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गोमती हैं, वरुणा है, पांडो हैं, सई है, ईशान नदी हैं। तो गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय नदी से निकलने नदियों में प्रमुख नदियों में चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोन्स है, कन्हार है, रिहंद नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसमें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उसके उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है, यमुना का भी उत्तराखंड में है, घाघरा का तिब्बत में है, चंबल का मध्य प्रदेश में है, सोन नदी का मध्य प्रदेश में है, रामगंगा का उत्तराखंड में है। ठीक है, राप्ती नदी का नेपाल में है, बेतवा नदी का मध्य प्रदेश में है, गोमती नदी का उत्तर प्रदेश में है, केन का मध्य प्रदेश में, टोन्स का मध्य प्रदेश में, शारदा का उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में शारदा नदी का। ठीक है, काली नदी जिसको कहते हैं। ठीक है, 350 किलोमीटर की लंबाई है इनकी। सबसे बड़ी अगर नदियों को इनमें देखें आप तो गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे पे यमुना है, तीसरे पे घाघरा नदी है। ठीक, चौथे पे चंबल है, पांचवें पे जो है आपका गोमती नदी है। ठीक, इस तरह से नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख झीलें कौन कौन सी उनको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। तो उत्तर प्रदेश की झीलें और स्थिति कहाँ है, तो कीथम झील या सूर सरोवर झील आगरा में, कीथम कहिए या तो सूर सरोवर कहिए, आगरा में है। गौर झील जो है रामपुर में, रामपुर में झील में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गौर झील रामपुर। बड़ा ताल गोखुर ये शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झांसी में, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। मदन सागर जो है महोबा मदन। टांडा दरागर्त जो है मिर्जापुर में टांडा। बेला सागर कृत्रिम झील है महोबा में। चित्तौरा झील जो है बहराइच में है। दरबन झील जो है अम्बेडकर नगर में है। सुराहा ताल बलिया में। केरला जो है लखनऊ में है। केरला नदी कहाँ पे, केरला झील समसपुर झील रायबरेली में है। राधाकुंड मथुरा में है। बल्हापारा जो है कानपुर में है। राजा का बांध जो है सुल्तानपुर में, इंपॉर्टेंट है राजा का बांध। औंधी ताल वाराणसी में। मोती झील कानपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। शेखा झील अलीगढ़ में है। शेखा कहाँ पे भैया, अलीगढ़ में है। ठीक है, अब देखते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना और उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में गंगा नदी की प्रमुख नदी में जो है ये है। ठीक है, उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है भाई, तो रामगंगा, गोमती, अच्छा ये जो है गंगा नदी की
जो प्रमुख सहायक नदियाँ जो दक्षिण से मिलती हैं, वो रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। ओहो, गड़बड़ हो रहा है रुकिए। अब देखिए, प्रमुख जो नदियाँ, सहायक नदियाँ को एक बार दे दिया है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। यहाँ पे अब उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियों को ये दिया है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, वो बागमती। तथा दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन सी है? तो यमुना है, टोन्स है और सोन नदी है। ठीक, याद रखना है। तो गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती हैं। गंगा नदी का उद्गम गोमुख है, गंगोत्री यमुना में। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहा जाता है। दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड में। धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा इसमें कामन है, याद रखिएगा। अलकनंदा नदी कामन है, तो धौली नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। तो धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देखिए, अलकनंदा यहाँ कामन है, इसमें भी कामन है। हरिद्वार में से गंगा नदी मैदान में क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती हैं। कन्नौज के निकट गंगा नदी के से रामगंगा नदी मिलती है, तो कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा मिलती है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नहर में फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़ मुक्तेश्वर आदि जो है यहीं पे। ठीक है, अगला कानपुर गंगा नदी की दाएं किनारे एवं वाराणसी कानपुर के बाएं किनारे पर स्थित है। कानपुर की गंगा नदी के दाएं किनारे पे है और वाराणसी बाएं किनारे पे है। यमुना नदी देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूंछ पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज से बहती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में घुसती हैं, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिले से होकर बहती हैं। चंबल नदी जो है यमुना की नदी से इटावा के पास मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास में मिलती हैं। ठीक है, बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है, तो बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती हैं। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी के नदी से मिलती हैं। बांदा में उत्तर प्रदेश में यमुना की नदी बृहद चाप का निर्माण करती हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रमुख शहर हैं। रामगंगा नदी का उद्गम जो है दूधा टोली पौड़ श्रेणी गढ़वाल में है। रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। रामगंगा नदी का जो है कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश उत्तराखंड निकट बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। शारदा नदी या काली नदी इनको कहते हैं। इनका उद्गम कुमायूं हिमालय या मिलान ग्लेशियर है। प्रारंभ में काली नदी गौरी नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, प्रारंभ में ये काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती हैं। ठीक है, शारदा नदी ब्रह्मादेव के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रभावित होने वाली शारदा एवं घाघरा नदी का संगम ब्रह्मा घाट के निकट होता है। शारदा एवं घाघरा नदी का जो संगम है वो ब्रह्मा घाट के निकट होता है। घाघरा नदी का उद्गम मापचानचुगो हिमनद तिब्बत में होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियां में सीख है, टीला है, सेरी है, बेरी है, राप्ती है, छोटी गंडक है। इसे नेपाल में करनाल नदी के नाम से जाना जाता है। इसे सरयू नदी के किनारे से भी जाना जाता है। इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में सरयू नदी किनारे अवस्थित है, तो अयोध्या जो है घाघरा नदी किनारे अवस्थित है। घाघरा, इनको सरयू भी कहा जाता है। तो घाघरा नदी सरयू नदी है, तो अयोध्या सरयू नदी किनारे अवस्थित है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा से मिल जाती है, छपरा में। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुमकोट नेपाल से है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी नदी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों के संगम देवरिया के बरहज नामक स्थान पे होता है। चंबल नदी जो है भाई, इसका क्या मामला है। चंबल नदी का उद्गम जो है जाना पाव पहाड़ी मुहू अम्बेडकर नगर जिले में इंदौर और मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, जहाँ पहाड़ी मुहू डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिला इंदौर मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में काली, सिंध है, पार्वती है, बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध में गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप बांध है, जवाहर सागर बांध है एवं कोटा बैराज है। गांधी जी फिर राणा प्रताप
सागर जवाहर सागर और कोटा बैराज यहीं पे। चंबल नदी अपने अवनालिका अपरदन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। ठीक है। बेतवा नदी, तो बेतवा का उद्गम जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी के लिए के ललितपुर, ठीक है, तो यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिलती हैं। इनका संस्कृत नाम जो है वेत्रवती है, वेत्रवती, संस्कृत नाम इनका वेत्रवती है। बेतवा नदी का पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय में रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सागर जो बांध है, जलाशय के नाम से जाना जाता है। राजघाट बांध जो बना है बेतवा नदी पे है, इसको जो है रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध भी कहते हैं। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्णवती उपनाम से भी ये जानी जाती हैं। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम जो है भोजहा बांदा में होता है। भोजहा बांदा के निकट चिल्ला घाट पर होता है। सोन नदी, तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर प्रवाहित होती हैं। सोन की सहायक नदियां रिहंद है, कनहर है, उत्तरी कोयल है, और ये सब नदियां, ठीक है, रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल। गोमती नदी, तो गोमती नदी का उद्गम जो है पीलीभीत जिले के फुलहर झील से गोमताल से होता है। गोमती नदी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिले से होकर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर नगर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के विभिन्न सहायक नदियों में सई है, जोमकाई है, बरना है, छोह है, सरयू है, गिरी है, कल्याणी है, और कथिना नदी है। टोन्स नदी, तो टोन्स नदी भाई तमसा नदी भी कहते हैं इनको, टोन्स को तमसा नदी भी कहा जाता है। तो टोन्स तमसा नदी का उद्गम तमसा कुंड कैमूर की श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोन्स की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। बेलन नदी, बेलन घाटी जहाँ पे है प्रयागराज में, प्रयागराज वाले जिले में। टोन्स नदी पर कई प्रकार की जल प्रपात स्थित हैं। टोन्स नदी गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। टोन्स एवं गंगा नदी का जो संगम है सिरसा प्रयागराज में होता है। धात्विक है कि टोन्स नामक एक अन्य नदी जो यमुना से मिलती है का उद्गम बंदरपुर पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अन्य नदियों में आपका हिंडन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा यमुना के बीच में 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मैदानी भागों में बहते हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। चौसा के निकट में कर्मनासा नदी गंगा से मिल जाती है। चौसा में मगई नदी गंगा की उपसहायक नदी है। कुकरैल नदी गोमती की सहायक नदी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो आर्द्र भूमि है स्थल कौन कौन से हैं, तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, संत कबीर नगर में है। 2021 में इनको वन्यजीव रामसर की साइट में ऐड किया गया था, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। ठीक है। 2021 में इनको भी मिला था आर्द्रभूमि का दर्जा। सूर सरोवर आगरा में है, 2020 में इनको मिला था। पार्वती आगा जो है गोंडा में है। ठीक, सूर सरोवर आगरा में याद रखिएगा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर में। पार्वती आगा गोंडा में है, 2019 में मिला था इनको। समान पंछी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, 2019 में मिला था इनको। समसपुर पंछी अभ्यारण्य रायबरेली में 2019 में मिला था। सांडी पंछी अभ्यारण्य हरदोई में 2019 में मिला था। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में 2019 में मिला था। सरसई नवार झील इटावा में, सरसई नवार इटावा में है, 2019 में मिला था। ऊपरी गंगा या ब्रिज घाट से नरोरा विस्तार जो है 8/11/2025 को इनको रामसर की आर्द्रभूमि में इनको दर्जा मिला था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मृदा है, उनका जो स्थानीय नाम है क्या कहते हैं, तो खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है, कछारी भी कहा जाता है इनको, दोमट मटियार कहा जाता है, सिल्क बलुआ भी कहा जाता है खादर को। ठीक है। नवीन जलोढ़ खादर जो वर्तमान में जो बाढ़ आती है जहाँ जहाँ गंगा नदी से, उसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, कछारी मृदा कहते हैं, दोमट मटियार कहते हैं, सिल्क बलुआ कहते हैं, सिल्ट बलुआ। बांगर में पुरानी जलोढ़ आता है, उपरहार मृदा इसको कहते हैं, उपरहार मृदा, दोमट मृदा कहते हैं, दोमट कहते हैं, मटियार बलुई दोमट कहते हैं इसको, मटियार बलुई दोमट कहते हैं, रेह कहते हैं, कहीं कहीं बंजर और कल्लर कहते हैं, सॉरी रेह कलर दूसरा है, दोमट मटियार। देखिए पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार बलुई दोमट। ठीक है। ऊसर को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं, ऊसर भूमि को रेह कहते हैं। लौड़ी तथा छारिय इसको कहते हैं। ठीक है। लौड़ी छारिय, रेह बंजर और कल्लर कहते हैं इसको। बलुई मिट्टी जो ऊंचे टिले पे होती है बलुई मिट्टी, उसको भूड़ कहते हैं, भूड़। काली मिट्टा को रेंगुर कहते हैं, करेल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कपास मृदा भी कहते हैं। बुंदेलखंड में क्षेत्र की मिट्टियों को लाल मृदा, पड़वा मृदा, माड़ या मार मृदा कहते हैं, राकड़ या राकड़ कहते हैं, राकड़ मृदा, भोंटा मृदा कहते हैं इसको। तो इंपॉर्टेंट है, राकड़ मृदा पूछा था कहाँ कहते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मृदा होती है उसको राकड़ मृदा कहते हैं, मार मृदा भी कहते हैं, पड़वा या परवा मृदा कहते हैं, और लाल भोटा मृदा भी कहते हैं। ठीक है। ये सारे चीज कहते हैं।
अगला है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही हिस्सा है, जिसका निर्माण बिंद क्रम की शैलों प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश वाले ये विस्तार जो इस तरह से 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट है। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 से 28 मिनट तक है, 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये इस तरह से विस्तार है ऊपर से नीचे वाला। और उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, सॉरी कितना कितना का 7.36 का गैप है बीच में, इसका और इसके बीच में गैप अगर निकालेंगे तो 7.36 का विस्तार है इसमें। उत्तर प्रदेश देशांतरी विस्तार जो है लंबाई इस तरह से, उत्तर प्रदेश मान लीजिए बीच में, तो इस तरह से जो है तो 77.33 मिनट पूर्वी से 84 डिग्री 39 मिनट जो है पूर्वी देशांतर। तो 77 से 84, ठीक है, 77 से 84 मतलब 7.09, लगभग दोनों ही बस 30 मिनट का फर्क है, बस बाकी दोनों लगभग समान ही लग रहा है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से एक जिला मिलता है सहारनपुर, दिल्ली से 2 मिलते हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, हरियाणा से मिलते हैं 6, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है, राजस्थान से 2 जिले मिलते हैं, मथुरा और आगरा। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश से कौन मिलता है भाई। तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ ललितपुर है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटा सीमा वाला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 जिले मिले हैं, इटावा, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो 11 जिले मध्य प्रदेश से लगे हैं। छत्तीसगढ़ से 1 लगा है जिला सोनभद्र, झारखंड से 1 जिला सोनभद्र, बिहार से 7 जिले लगे हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये पूरा मिले हैं इससे। ठीक है, अगला इसमें है कि सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य जो हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर से 3 राज्य मिलते हैं, 3 जिले। सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य में हरियाणा है, उत्तराखंड है, और देखिए सहारनपुर है, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य जो है बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल का कौन है भाई। 7 जिले हैं, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ठीक है, लखीमपुर खीरी यहाँ पे देखिए। अगला उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना जो है सीमावर्ती राज्य है हमारे। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो संख्या वाले जो जिले हैं, सोनभद्र में सर्वाधिक है, फिर बलिया में है, फिर से आगे देवरिया में है। तो सबसे अधिक सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, घटते क्रम में। 3,85,018 जो है सोनभद्र में, 1,10,114 जो है बलिया में है, 1,09,894 जो है देवरिया में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं उसमें बागपत है 14 है, कन्नौज 15 है, बदायूं 58 है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या परसेंटेज वाला जो जिले हैं, सोनभद्र में 20% है, ललितपुर में 5% है, देवरिया में 3% है, बलिया में 3% है, 3.5 देवरिया में, 3.4 बलिया में है। ठीक है, नवीन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जनजाति का जो जिला है 951 है। अनुसूचित जाति कितनी है। तो 30 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार जो है, जो कि प्रदेश की कुल संख्या का 20% है। संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या का परसेंटेज है 16.6 है। पूरे देश की जनसंख्या में 16.6% अनुसूचित जातियां हैं। ठीक है, देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। देश में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। देश में अनुसूचित जाति के लिए की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो पंजाब 31% जो है, सर्वाधिक परसेंटेज में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक परसेंटेज देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब 31%, 31.9% है, जबकि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से चौथा स्थान है, 20.96% है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जो जिले हैं उस तरह से सीतापुर में सर्वाधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है अनुसूचित जाति की। जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति है, सीतापुर में सर्वाधिक है, फिर प्रयागराज में आता है, फिर आजमगढ़ आता है। देखिए सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, फिर आजमगढ़ आता है अनुसूचित जाति वाले जिले में। अनुसूचित जनजाति का देखे थे हम लोग, सबसे अधिक कहाँ था, सोनभद्र में था, फिर से बलिया में था, फिर देवरिया में था। ठीक है, यहाँ पे सीतापुर सबसे सर्वाधिक कितने हैं भाई, यहाँ है सर्वाधिक है सीतापुर में, फिर प्रयागराज में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में है। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं तो बागपत में बढ़ते क्रम में बताया गया है
तो प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले जो हैं बागपत में है, फिर श्रावस्ती है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर महोबा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है घटते क्रम में कौशाम्बी है 37%, सीतापुर 32%, हरदोई 31%, उन्नाव 30% है। ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जिला जो है सोनभद्र है 41.92%, कौशाम्बी 36%, सीतापुर 31%, हरदोई 31.36%, उन्नाव जो है 30% के आसपास है। नोट 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में सोनभद्र में अनुसूचित जातियों का परसेंटेज अत्यधिक कम हुआ है, अत्यधिक कमी आई है। कमी का कारण यह है कि यहाँ की कई अनुसूचित जातियाँ 2003 में राष्ट्रपति के संशोधन के आदेश पर अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित हो गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, अगर इसमें तो अनुसूचित जनजाति को जो हम देखे थे अभी, तो उसमें क्या है कि राज्य की कुल संख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या 0.6% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है 8.6 है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में 0.6% कौन है, तो अनुसूचित जाति है, और पूरे भारत में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6 है, इसको याद रखिएगा, 8.6 है। ठीक है। यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति में, जो कि कुल उत्तर प्रदेश जनसंख्या के 20% है, याद रखिए कि अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश जनसंख्या के 20% है, और संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की का परसेंटेज 16.6% है। याद रखिएगा इसको। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति पंजाब में पाई जाती है, परसेंटेज में सर्वाधिक पंजाब में है। जनसंख्या की बात करते हैं हम, सर्वाधिक जनसंख्या सीतापुर में, प्रयागराज में, हरदोई में, आजमगढ़ में। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें, एक मिनट, देश में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक परसेंटेज वाला राज्य जो है पंजाब है, जबकि उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से चौथे स्थान पे था। इच्छा पंजाब का है, ठीक है, जिला का नहीं, पंजाब का दिया है। अगर इस तरह से बात करते हैं हम लोग, तो सर्वाधिक 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाला जो जिले घटते क्रम में कौशाम्बी में 34%, सीतापुर में 32.3%, हरदोई में 31% और उन्नाव में 30% है। तो इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती, ललितपुर है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिलों में प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है। ठीक है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जो जिला है 5 है, प्रयागराज है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, मुरादाबाद, लखनऊ है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले में कानपुर है, हरदोई है, बागपत है, फतेहपुर, देवरिया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले में गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, संत कबीर नगर है, कानपुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं उसमें ललितपुर आता है, आपका सोनभद्र आता है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। सर्वाधिक साक्षर दर वाले 5 जिले में गौतम बुद्ध नगर है, सर्वाधिक साक्षर है कानपुर है, औरैया, इटावा, गाजियाबाद है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती सबसे खत्म है, फिर बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले में पुरुष में सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले में श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले में कानपुर है, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले में श्रावस्ती है, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर आता है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में, आजमगढ़ में, देवरिया में, प्रतापगढ़ में, ललित और जो है सुल्तानपुर में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले गौतम बुद्ध नगर में, हमीरपुर, बागपत, कानपुर, बांदा, मथुरा के स्थान पर आते हैं, औरैया, जालौन आते हैं। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कहाँ पे हैं? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है सर्वाधिक बलरामपुर में है, संत कबीर नगर में, बहराइच, सिद्धार्थनगर एक ही स्थान पे है, फिर बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, महाराजगंज एक ही स्थान पे है। न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, बागपत में सबसे कम लिंगानुपात है, फिर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर है। ठीक है। तो बागपत वाले थोड़ा सा काम करें ताकि जो उनका शिशु लिंगानुपात है वो बढ़े। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों में प्रयागराज है, आजमगढ़, जौनपुर है, सीतापुर है, गोरखपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में निवास करती है, फिर आजमगढ़ में, फिर जौनपुर में, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों में है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत हैं। अब यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज वाले 5 जिले हैं। परसेंटेज सर्वाधिक श्रावस्ती में, कुशीनगर है, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज नंबर 1 पे था। न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज वाला 5 जिला जो है गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 5 जिलों में ग्रामीण साक्षरता इटावा में है, औरैया है, फिर इटावा है, मैनपुरी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जो है बलरामपुर है, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अयोध्या। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मेरठ में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले में श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले में गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले जो हैं
न्यूनतम नगरीय परसेंटेज वाले 5 जिले कौन कौन से? तो न्यूनतम नगरीय परसेंटेज में श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति वाले 5 जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले बताना है। सीतापुर सर्वाधिक है, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले में बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 5 जिलों में कौशाम्बी है, सीतापुर है, हरदोई है, ऊना व रायबरेली है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले में बागपत है, बरेली है, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी में। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनजाति वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति वाले 5 जिले में सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति वाले 5 जिले में बागपत है, कन्नौज है, बदायूं, एटा, कासगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति परसेंटेज वाले 5 जिलों में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर है। सर्वाधिक साक्षरता की संख्या वाले 5 जिले में प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों में श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, हमीरपुर है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जो क्रमशः बदायूं और श्रावस्ती है। तो सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले जो हैं क्रमशः बदायूं है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला जो है वाराणसी में 34 है, और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या जो है मेरठ में है। सर्वाधिक व न्यून वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला जो है क्रमशः बदायूं में सर्वाधिक है, श्रावस्ती में कम है। ठीक है, ये सब मामला है। जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं उसको देख लेते हैं। तो चरकुला नृत्य जो है ब्रजभूमि का है, पाई डंडा है बुंदेलखंड का, राई जो है बुंदेलखंड का है, दीपावली बुंदेलखंड का है, सहरा बुंदेलखंड का है, और कार्तिक गीत जो है वो भी बुंदेलखंड का ही है। कर्मा जो है मिर्जापुर और सोनभद्र का है। कर्मा कौन गाता है? तो खरवार जनजाति शायद गाती है इसको। चौरसिया जो है जौनपुर का है। नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का नटवरी। लोकगीत देखते हैं तो रसिया जो है ब्रजभूमि का है, रसिया। कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वांचल का है। उत्सव और मेले हैं, ठीक है। तो लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है, वाराणसी में होता है वाराणसी में, आगरा महोत्सव आगरा में, गंगा महोत्सव जो होता है वाराणसी में होता है, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है, होलिकोत्सव मथुरा में होता है, ठीक है। परिक्रमा मेला अयोध्या में होता है। कबीर मेला जो है गहमर में लगता है, मगहर में लगता है, गहमर नहीं मगहर। संत कबीर नगर। काम्पिल्य फर्रुखाबाद में लगता है। कन्नौज में लगता है, कन्नौज पर्यटनोत्सव। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है, और हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। सैयद सलार उर्स लगता है बहराइच में, इंपॉर्टेंट है सैयद सलार बहराइच में। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज में। कुंभ मेला प्रयागराज में। बटेश्वर का मेला लगता है बटेश्वर आगरा में, ठीक है। मुक्तेश्वर का मेला, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। मकनपुर का मेला लगता है बिल्हौर कानपुर में। ढाई घाट मेला लगता है शाहजहांपुर। गोकर्णनाथ मेला लगता है लखीमपुर खीरी में। गोकर्णनाथ मेला लगता है लखीमपुर खीरी में। कलंजर का मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। कैलाश मेला आगरा के कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है। सोरो का मेला कासगंज में लगता है, इंपॉर्टेंट है सोरो मेला कासगंज में। लठमार होली बरसाना मथुरा में होती है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। राम नगरिया मेला जो लगता है फर्रुखाबाद में लगता है, रामनगरिया मेला। श्रृंगारपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है। श्रृंगीरामपुर मेला जो लगता है फर्रुखाबाद में लगता है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला जो गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति पे। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। रामनवमी अयोध्या में। राम बारात आगरा में। बेरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है, ठीक है।